नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मार्केट बार बार ऊपर नीचे नीचे ऊपर क्यों जाता है। कभी मंदी आ जाती है तो कभी तेज़ी आ जाती है, तो कभी सब खरीदने लगते हैं तो कभी सब बेचने लगते हैं। इसका ये होता क्यों है? आपने अगर इसके बारे में नहीं सोचा है तो आपको एक बार सोचना चाहिए। दरअसल ये होता इसलिए है कि ये मार्केट का एक साइकिल्स होता है। जैसे कि मार्केट के साइकिल्स होते हैं और साइकिल के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला फेज़ आता है एक्यूमुलेशन फेज़। अब इस ज़ोन को आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस ज़ोन को देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट कहीं से चल के ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने टाइम बिताने लगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होता है, यानी मार्केट में जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे बाई करते हैं और इस ज़ोन में, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा नहीं होती हैं, यहाँ पे उनको माल खरीदने को मिल जाता है, क्योंकि उनकी पोजीशंस बड़ी होती हैं, इसलिए वो धीरे धीरे इस ज़ोन पे बाई करते हैं। तो इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। ये जोन होती है एक्यूमुलेशन करने के लिए, यानी कि छोटा छोटा वो लोग ऐड करते रहते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं। पर धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू करता है और इस फेज़ को, जो ये जोन बनी हुई है, इस जोन से बाहर निकलना शुरू करता है यहाँ से। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जब धीरे धीरे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे आम लोग इंटर करते हैं। आम लोग इंटर करते हैं मतलब कि जैसे हम जैसे लोग, आप लोग यहाँ पे धीरे धीरे इंटर करना शुरू करते हैं। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल होते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे इंटर करना शुरू कर देते हैं और मार्केट फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जाता है और एक सर्टन लेवल पे ये पहुँचता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिटेल निवेशक आता है, अब वो धीरे धीरे एक सर्टन लेवल पहुँचता है तो उनका टारगेट हासिल होता है और वो वहाँ पे बेचना शुरू करते हैं। और यहाँ पे रिटेल निवेशक जो होता है, वो इसे यहाँ पे भी वो खरीदते रहता है। तो इस जोन को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि माल यहाँ पे, अब वो बड़े इन्वेस्टर जो है, वो प्रोफेशनल वाले हैं, जो अपना वो माल बेच रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ से जब वो माल बेचते हैं तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चल आने लगता है, लेकिन यहाँ पे रिटेल फिर भी खरीद रहा है। अगर इस साइकिल को आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, ये फेज़ बना, यहाँ पे टाइम बिताया, अब यहाँ पे बाई हो रही थी। यहाँ पे देखिए मार्कअप फेज़ आया, यहाँ पे ऊपर की तरफ निकला। अब यहाँ पे जब एक एक जोन आप समझिए ना, सिंपल सी स्ट्रेटजी को समझिए, इस प्लान को समझिए। यहाँ पे क्या होता है, रिटेल जो प्रोफेशनली होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो बाई करते हैं, क्योंकि जब एक जोन में होता है तो मार्केट यहाँ पे उनको माल आसानी से मिल जाता है। फिर जब ये ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे, जब ये ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे वो लोग स्मार्ट मनी, अब यहाँ पे जो रिटेल निवेशक होते हैं, वो बाई करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के पास आता है, तो यहाँ पे वो धीरे धीरे अब बेचना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिर भी रिटेल निवेशक बाई करते रहते हैं। और जब मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है और यहाँ पे डर का माहौल बनने लगता है, यहाँ पे देखिए, जब ये जोन को नीचे की तरफ, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को जब ये नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक करता है, तो डर का माहौल बनता है और धीरे धीरे माल यहाँ पे नीचे की तरफ चला आता है और रिटेल निवेशक यहाँ पे फंस जाता है। अब फिर जब देखिए, अब सर्कल ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आएगा, तो कहीं ना कहीं ये जोन बनेगी। ये जोन बनेगी तो यानी कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन फिर से शुरू होगा। अब इस जोन में देखिए, यहाँ पे आया ऊपर की तरफ, यहाँ से पुल बैक आया, नीचे की तरफ आया। अब फिर यहाँ पे देखिए, अब इसी जोन के बीच में ये घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी जो बड़े निवेशक हैं, धीरे धीरे यहाँ इस जोन में एंट्री मार रहे हैं और अब ये ऊपर की तरफ इसे लेके जाएंगे। तो इस तरह की अगर रणनीति आप रखेंगे कि जोन को समझिए, चीज़ों को समझिए कि कब फेज़ बदलता है, कब चीज़ें बदलती हैं, अगर ऐसे चीज़ों को देखेंगे तो आपके साइकोलॉजी को इम्पैक्ट नहीं आएगा और आप आसानी से पैसे को, मार्केट में पैसा बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप इन सारे जोन को, इन सारी चीज़ों को, यानी इस फेज़ को अगर आप समझेंगे, जैसे एक्यूमुलेशन का फेज़ आया, फिर मार्कअप फेज़ आ जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर ये ज़्यादा डर का माहौल बनता है और ये मार्केट डाउन की तरफ चला जाता है। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो एक अच्छा मुनाफा आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक और चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए एक्यूमुलेशन फेज़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस जोन के बीच में, यहाँ पे इसने टाइम बिताया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस जोन में जो स्मार्ट मनी होती है वो बाय करते हैं। यहाँ पे रिटेल तो उनका घुसते नहीं है, क्योंकि एक जोन देखते हैं तो सोचते हैं ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे खरीदा जाएगा। अब जब ब्रेकआउट हो जाता है एक बड़ी कैंडल के साथ, तो वो यहाँ पे एंट्री मारने लगते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको लगता है, फोमो आ जाता है उनमें कि अब मिस हो गया हमसे, हमने यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया, यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया। जब ब्रेकआउट के बाद उनको लालच बढ़ने लगता है और फोमो आ जाता है। अब इसलिए जब वो यहाँ पे बाई करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक देगा ना, तो वो निकल जाएंगे यहाँ पे। असल यहाँ पे साइकोलॉजी यही है कि हर बार निवेशक को डराया जाता है। जो रिटेल निवेशकों के अंदर थोड़ी सी बिकवाली को हावी होती है तो वो डर जाते हैं। जैसे देखिए, ये चार्ट में जो दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं इस चार्ट को डेली चार्ट पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे देखिए हमने चार्ट लगा दिया। यहाँ पे देखिए, ये जोन दिख रहा है आपको,
ये एक्यूमुलेशन फेज़ है। यहाँ पे देखिए टाइम बिताया, काफ़ी टाइम यहाँ से दिसंबर से देखेंगे तो यहाँ से अप्रैल तक ये टाइम बिताया इस जोन में। यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, मार्केट जब इस लेवल के पास आता है ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पे अपनी सोच को समझिए, यहाँ पे आप निवेश करेंगे, नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर से नीचे चला आता है, यहाँ पे सब डर है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे इस कैंडल के साथ देता है तो यहाँ पे बाई करने के वाले आ जाते हैं। एक ही 2 दिन में यहाँ पे 17 से 18% की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर आपकी साइकोलॉजी क्लियर नहीं है, इन सब चीज़ों पे अगर आपका ध्यान नहीं है, तो आप हमेशा लॉस में ही रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो ये जोन बनी हुई है, यहाँ पे देखिए जब ये ऊपर की तरफ से फिर रिटेस्ट करना है तो फिर इस जोन के पास जब आता है, यहाँ पे देखिए 2000 के पास आया है यहाँ पे। अब ये जोन को देखिए ये कितनी 2000 से 3000 पॉइंट की ये जोन है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 3000 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2000 की जोन ये दिख रहा है आपको। ये लेवल देखिए और ये लेवल, ये 1000 पॉइंट की ये जोन दिख रही है आपको। अब ये 1000 पॉइंट के इस चार्ट में 1000 पॉइंट की एक्यूमुलेशन होती है। और जैसे जब ये ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेक करता है, जैसे 3000 के पास से ब्रेक करेगा तो ये 4000 के पास पक्का जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए जब ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रही है, ये 4200 4150 यानी 4000 के आसपास यहाँ तक आया हुआ है। और यहाँ से देखिए एक पुल बैक मिलता है। इस चार्ट में आप अगर देखेंगे तो हमेशा ऐसे ही होता है, जब ये ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेक करेगा तो अब आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे गया हुआ है 4000, ये देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे 5000 के आसपास यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, आपको दिखेगा ये 5000। तो साइकिल्स ऐसे ही काम करते हैं, अगर आप साइकिल को समझेंगे तो हर बार वो फेज़ आते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि 1000 पॉइंट की मूवमेंट बनी और ये ऊपर की तरफ गया तो फिर 1000 पॉइंट की मूवमेंट बन के यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए ये 5000 के पास गया। अब 5000 के पास जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है और ये 1000 पॉइंट की जोन में यानी 5000 से 4000 के बीच में घूमता है। और फिर यहाँ से जब ब्रेक करता है ये जोन को जब फिर से ब्रेक करता है तो आगे की तरफ अगर आप और लेके चलें, यहाँ पे देखिए आगे की तरफ आप लेके चलेंगे, आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ये 1000 पॉइंट की ये जोन बनी हुई, यहाँ से ब्रेक करता है तो कहाँ पे जाता है 5000 6000 के आसपास। ये देखिए अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 6000 के आसपास जाता है और 6000 के पास जाके फिर ये देखिए 5000 के पास आता है। अब देख रहे हैं, अब इस जोन के बीच में ये एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जोन यानी कि आपको हर एक जोन को समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला क्या समझना हमें कि मार्केट में फेज़ क्या होते हैं, साइकिल्स क्या होते हैं। हमें यहाँ पे देखिए मार्केट में पहला जोन आता है एक्यूमुलेशन का। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे इस जोन को पहला जोन आती है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ। अब दूसरा आता है यहाँ पे मार्कअप, यानी कि जब ये ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे रिटेल निवेशक घुसेंगे। अब आपको देखना होगा कि आपको यहाँ बाई करना है कि इस ब्रेकआउट के आसपास बाई करना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे बाई करना है जब ये हाई के आसपास जाता है। अगर आप किसी चार्ट को परफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, बार बार एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें कब सेल करना है, कब बाई करना है। तो आपको जोन पहचानिए कि मार्केट इस समय कहाँ पे है, एक्यूमुलेशन जोन फेज में है कि यहाँ पे मार्कअप फेज में है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे चल रहा है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में समझा यहाँ पे कि पहला जो जोन आता है एक्यूमुलेशन का आता है, दूसरा जोन आता है मार्कअप का, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद आता है यहाँ पे मार्कडाउन का, यानी कि मार्केट में वहाँ पे पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हमको करना क्या चाहिए, जब एक्यूमुलेशन जोन हो तो हमें वहाँ पे वेट करना चाहिए सही लेवल का। अगर बॉटम पे बाई करना चाहिए, जैसे इस लेवल पे यहाँ पे बॉटम पे बाई किया जाता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जब फोमो में मार्केट को फोमो में कभी जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल देने दीजिए, यहाँ पे पुल बैक आने दीजिए। जब यहाँ से ब्रेक करता है तो रिवर्सल आएगा, यहाँ पे पुल बैक आएगा, पुल बैक में हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। यहाँ टूटते ही बाई नहीं करना है, छूट जाए। हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, बनना चाहिए। डूबा के पैसे को हमें नहीं कमाना है, पैसा बनने से ज़्यादा कहीं बचाना पैसा ज़रूरी होता है। तो इस तरह को समझना चाहिए। तो साइकिल को समझिए, ट्रेंड को भागने की ज़रूरत नहीं, आप ट्रेंड के पीछे मत भागिए, साइकिल्स को समझिए। किसी चार्ट की एक साइकोलॉजी और साइकिल्स क्या होते हैं। जैसे इस चार्ट में देखिए हर 3 महीने की एक फेज़ आता है और मार्केट जब एक जोन में टाइम बिताता है तो 1000 पॉइंट का वो जोन बनती है, यानी कि नीचे की तरफ यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जोन 1000 पॉइंट की बनती है। इस तरह साइकोलॉजी को समझिए। और मार्केट में देखिए ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 70% आपकी साइकोलॉजी होती है ट्रेडिंग में यानी कि ट्रेडिंग में जो होती है 70% आपको साइकोलॉजी काम करती है और यहाँ पे 30% आपकी सारी स्ट्रेटजी काम करती है। आपकी अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग है, आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, तो स्ट्रेटजी आपका 30% में ही काम चल जाएगा। तो स्ट्रेटजी का कुछ उतना बड़ा महत्व तो नहीं होता। स्ट्रेटजी तो कहीं भी आप यूट्यूब पर जाएंगे तो हज़ारों लाखों स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। तो इस तरह अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कीजिए और चीज़ों को समझिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ऐसी और डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कंटेंट चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिसिप्लिन बनाए रखिए और स्मार्ट तरीके से ट्रेड करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।